Hello everyone. So here is a $1,000,000 question on the screen. Should I take coaching? और इस सवाल का जवाब हम लोगों को आसानी से मिलता नहीं है क्योंकि जो जवाब दे रहा है अब ये उस पर भी डिपेंड करता है। सो इफ आई से कि नहीं आपको कोचिंग लेनी चाहिए, सर आप तो अनअकैडमी से हो, आप तो ऐसा बोलोगे। कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कहता है नहीं 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 मतलब अरे यार ठीक है, तुम्हें तो अपना चैनल चलाना है, तुम इसलिए वो बातें कह रहे हो ज्यादातर लोग जो सुनना चाहते हैं। कोई किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले देता है कि नहीं यहां से पढ़ो वहां से मत पढ़ो, अरे नहीं हो सकता आपका कुछ बायस हो उस इंस्टीट्यूट की तरह, और बहुत सारे रीजंस और होते हैं। So I thought of picking up this topic today, and I thought that I'll be giving a very logical answer to this, and you decide by yourself. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसा ना ही किसी तरीके से आपको ये बताऊं कि भी हम लोग जो है एक किसी तरफ बायस्ड है। I'll try to put a very logical perspective of this question, and then you decide कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना ठीक कितना गलत है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट फ्रॉम द कमेंट सेक्शन एज वेल, जो आपको लगता है। आई बी टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। आई एम सरल नेशियर, आई एम अ क्वांट एंड LRDI इंस्ट्रक्टर at an academy, and I have been teaching for CAT for last 21 years now. Not only I have been teaching for CAT, I have also been appearing for CAT in all these years. तो 22-23 बार मैंने अभी तक CAT लिखा है। उस 23 बार जो मैंने कैट लिखा है तो मैंने क्या उसमें महसूस किया कि कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या कोचिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स विद यू वंस अगेन एज आई से अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव टू दिस, एंड देन यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। सो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात, अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कोचिंग लूं या ना लूं, उसमें पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये, यार हम लोग खुद को जानते कितना है और एग्जाम के बारे में कितना जानते हैं। अगर मैं इसकी एनालॉजी लूं कि क्या मुझे बॉक्सिंग शुरू कर देनी चाहिए सीखनी, तो उसके लिए पहले आप जानोगे ना यार मेरी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ है बॉक्सिंग वाली, राइट? या मुझे लगता है मैं उतनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता हूं, या फिर जो जो एक बॉक्सिंग हमारा गेम है वो जो हमसे डिमांड करता है, क्या मैं उसके लायक भी हूं या नहीं, या मैं ज्यादा सूटेड हूं स्विमिंग के लिए, या मैं ज्यादा सूटेड हूं क्रिकेट के लिए। तो पहली बात तो ये कि वो जो एग्जाम है वो मेरे हिसाब से कितना सूटेड है या कितना नहीं है। However, it is said nothing is impossible, ये कहा जाता है, ठीक है, even impossible says I am possible। लेकिन आपको भी पता है ये बहुत हद तक ये बातें किताबी होती हैं। रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसा केवल 0.1% केसेस में होता होगा जहां पे आदमी को लगता है तो मैं कर ही नहीं सकता, और वो बहुत मेहनत मार के कर लेता है, ठीक है, और वो तो फिर किवंदती बन जाती है। वो तो बहुत लोगों को पता होता है कि क्या हुआ है, दुनिया जानती है उसके बारे में, हिस्ट्री बन जाती है। ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं कैट एग्जाम के बारे में बात करता हूं, वी नो कैट एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वी नो कैट एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड VARC एज वेल। मैं सबसे पहले कहूंगा पहले तो जाके कैट का एग्जाम देखिए कि उसमें क्वांट में क्या क्या आता है, LRDI में क्या क्या आता है, वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आता है। बहुत बार तो हम लोगों को पता ही नहीं होता, हमने कहीं और से सुना होता है। सो जनरली इट इज सेड कि क्वांट इज ओनली अप टू 10th, राइट, एक्सेप्ट 2-3 टॉपिक, सब कुछ 10 तक का आता है। आई एग्री विद दैट। LRDI में जो आप लोगों को LRDI की समझ होगी शायद, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैट का LRDI आप चेक कीजिएगा, इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड थिंग। हालांकि प्योर लॉजिक है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूव होगा। और VARC, इट इज नॉट दैट VARC जो हम लोगों ने स्कूल डेज में हमने पढ़ा है। इट्स ऑल रीडिंग बेस्ड नाउ, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, समरी बेस्ड क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सारा का सारा रीडिंग बेस्ड चीजें हैं। अब जैसे ही आपने कैट का एक बार पेपर देखा और आपको लगा कि यार अप टू 10th का मैथ्स, ये तो ज्यादातर चीजें मुझे आती हैं, जस्ट लुक एट द कैट क्वेश्चंस, यू विल गेट एन आइडिया हाउ फार यू आर फ्रॉम इट। सिमिलरली जब आप LRDI देखते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरा फिलहाल लॉजिकल जो हॉराइजन है वो कितना बड़ा है, कितना दूर है, और उसके हिसाब से LRDI में कहां देख पा रहा हूं आपको उसका आइडिया लगेगा। प्लस रीडिंग में, वर्बल एबिलिटी में आप किस तरह से हैं। अगर आप एक छोटे शहर से, आप इंग्लिश बोलते तक नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, तो आपको लगेगा कि मुझे कितना टाइम चाहिए इसको इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया से, बहुत पॉश एरिया से जहां पे ज्यादातर वर्बल एबिलिटी आप यूज करते हैं, तो आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी और सेक्शन में अच्छे ना हो सकता है आप तीनों में एवरेज हो सकता है किसी एक एरिया में ज्यादा अच्छे, किसी एक एरिया में बुरे हो। तो एक बार कैट देख के पहले आइडिया लगाइए आप कैसे हैं और एग्जाम कैसा है, आप उसके लिहाज से कितना दूर और कितना नजदीक है।
इन चीजों को जानने के लिए आपके पास एक और भी ऑप्शन है, वो है डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स। ऑफ कोर्स आई वुड टॉक अबाउट अनअकैडमी एज वेल हियर। अनअकैडमी आल्सो हैज अ चैनल जहां आप इसको देख रहे हैं, अनअकैडमी कैट चैनल। तो यूट्यूब पे आपके पास ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उन सभी चैनल्स पे आपको डिफरेंट तरह की जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, राइट। आप कहीं से कभी भी इंटरनेट यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं। रादर मैंने एक सेशन का भी लिंक इसमें डाला हुआ है आपके इस वीडियो में ही, जिसमें मैंने पूरी बात की है एमबीए के बारे में, कैट के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, एग्जाम के बारे में, कैट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कट ऑफ होती है और क्या सिलेबस होता है। आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स, सो यू कैन इवन गो थ्रू दैट वीडियो इफ यू वांट टू। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी आपको सारे सेशंस मिल जाते हैं, तो आप थोड़ा सा पता लगाइए एग्जाम के बारे में थ्रू दोज वीडियोस। लेकिन द प्रॉब्लम विद दैट इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ इट इज पॉसिबली यू वुड आल्सो बी फेसिंग, कि डेटा ओवरलोड हो गया है। यूट्यूब पे सर वीडियोस तो हैं, लेकिन इतने सारे हैं कि ये फिगर आउट करना कि कौन सा सही और कौन सा नहीं, यही बड़ा मुश्किल काम हो गया। इट इज जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स नाउ, है ना। ढूंढते रहते हैं क्या चीज देखूं क्या चीज देखूं, कई बार तो आधा पौना घंटा एक सीरियल देख के लगता है यार बड़ा बोरिंग है, दूसरा देखते हैं, टाइम खराब होता है। इसीलिए जो मैंने बोला, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर आपको मेरी बातें जचती हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई एम प्रेटी श्योर आपको उससे काफी नॉलेज मिलेगा। अदरवाइज यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये आइडिया लगाइए कि पेपर की कितनी कट ऑफ जाती हैं, वो कितना स्कोर आपसे डिमांड करते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा तो मिलेगा कम से कम कि एग्जाम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, विज़ावी आप उसमें कहां स्टैंड करते हैं। तो YouTube के थ्रू योरसेल्फ वर्सेस एग्जाम, गेट एन आइडिया मैं कहां पर हूं, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, देन पॉसिबली आई कैन थिंक अबाउट इट। और ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रू है, सिर्फ कैट के लिए नहीं। आप यूपीएससी लिखना चाह रहे हैं, कोई और एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, सब में आप शायद सबसे पहली चीज यही करेंगे। इसके बाद सवाल यह आता है कि आपने देख लिया कि ठीक है कैट का पेपर इस तरह का, कुछ और पेपर्स हैं वो इस तरह के आते हैं, मेरे को कितना आता है मुझे उसका आइडिया मिल रहा है। अगला सवाल यह है, क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या मुझे कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। तो मैं दोनों चीजों के बारे में बात करता हूं कि किन लोगों को कोचिंग लेनी चाहिए और किन को नहीं। वंस अगेन आई वुड ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव। द फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हाई टू चूज कोचिंग, क्यों करना चाहिए। अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, most of the students you will see they'll feel very alone at many points in their preparation, जहां लगेगा यार कोई कुछ बताने के लिए ही नहीं है, मुझे ये चीज जाननी है, यहां पर मुझे बताएगा कौन। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज देयर अबाउट अ कोचिंग इज गाइडेंस। आपको गाइडेंस करने वाला फिर कोई नहीं होता, राइट। मैं ये नहीं कहता आपके घर में कोई नहीं होगा, हो सकता है आपका बड़ा भाई हो जिन्होंने तैयारी की हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज they are always into it, continuously they have been knowing about things। उनको हमेशा पता होता है कि फिलहाल कैट में रिसेंटली क्या चेंजेस आए, जेट में क्या चेंजेस आए, क्या क्या आईएम्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंजेस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे अब पूछे जाने लगे हैं, अबाउट ऑल दोस थिंग्स, प्लस द न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एज वेल, जिसके थ्रू आप लोग अपने जो है इंप्रूवमेंट्स को चेक कर सकते हैं, अपने एरियाज पता लगा सकते हैं, जहां पे आप अच्छे हैं बुरे हैं वो सब आपको पता लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो गाइडेंस का रहता है कोचिंग चूज करते वक्त। तो अगर आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं है किसी एग्जाम को लेके, उसके सिलेबस को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, आई थिंक यू शुड चूज कोचिंग इन दैट केस। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग ऑफ कोर्स आई वुड से कि गाइडेंस तो ठीक है सर, लेकिन गाइडेंस मुझे किससे मिल रही है ये भी तो बहुत जरूरी चीज है। हु आर दोज एडुकेटर्स हु आर गोइंग टू गाइड मी, हु आर गोइंग टू टीच मी। ऑफ कोर्स मतलब जैसे हमारे यहां अकेडमी पे है, ऐसे हर जगह हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो आपका काम ये जरूर बनता है कि आप ये सबसे पहले एक जाने, ठीक है, कि कौन से एडुकेटर से मैं पढ़ रहा हूं, उनको कितना नॉलेज है, कितना पता है, और वो किस तरह की इमेज रखते हैं इन चीजों में, राइट। तो जैसे मैं अगर ये बोलता हूं कि एडुकेटर्स की अगर बात हो रही है तो कौन से एडुकेटर कैसा करते हैं कैसा नहीं, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जब से हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई है, सो एवरी इंस्टीट्यूट, राइट, दे आर गिविंग यू दीज सेशंस, राइट, यूट्यूब वगैरह पे आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। बट नॉट ओनली दैट, जैसे हम लोग अनअकैडमी पे कर रहे हैं, ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि अभी नेक्स्ट 3 डेज, आज से ही शुरुआत करके 3 दिन तक के लिए आपको हम लोग फ्री एक्सेस दे रहे हैं हमारे पूरे पोर्टल का,
कि जाइए देखिए स्टूडेंट्स हमारे टीचर जो है कैसा पढ़ाते हैं। इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड फॉर यू। हमारी नॉर्मल क्लासेस जो चल रही होती हैं, वो जितनी भी नॉर्मल क्लासेस हैं, यू कैन अटेंड एनी ऑफ दोज क्लासेस, यू कैन अटेंड एनी ऑफ आवर टेस्ट्स। ठीक है, एक हमारा पूरा इंटरफेस आप देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। यू विल गेट एन आइडिया 3 दिन में कि यार अच्छा इनकी नॉर्मली क्लासेस ऐसी कंडक्ट होती हैं। एक होता है कि मैं एक डेमो क्लास दे रहा हूं आपको, जहां पे मैं, आपको लगेगा आप तो जानबूझ के बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो कि मैं पढ़ाने की टॉपिक भी ऐसा पिक कर लिया होगा, बट नॉट, वी आर नॉट डूइंग दैट इन दीज 3 days। हम जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं उसमें कोई भी टॉपिक जहां से भी चल रहा है, यू कैन जस्ट गेट इन एंड जस्ट सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये 3 दिन का आपको बेनिफिट है। ऑफ कोर्स ये आपको उसके बारे में बताएगा हमारे एजुकेटर्स किस तरह का पढ़ाते हैं। नॉट ओनली दैट, देयर इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द कंटेंट, द मटेरियल। किस तरह का मटेरियल हम लोगों को मिल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को मिल रहे हैं। यहां मैं आपका एक ध्यान बेसिकली लाना चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि कोचिंग क्यों जरूरी हो जाती है। मेरे ख्याल से कंटेंट और मटेरियल इनफाइनाइट अवेलेबल है यूट्यूब पे। द प्रॉब्लम इज रेलेवेंसी। हाउ डू यू गेट टू नो कि विच क्वेश्चंस आर रेलेवेंट, विच क्वेश्चंस आर नॉट। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब किसी भी चीज का ओवरलोड हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना गलत भी घुस जाती हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, बहुत सारी चीजें ऐसे लोग करने लग जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन करने लग जाते हैं जो हद से ज्यादा डिफिकल्ट है, कैट ने कभी पूछा ही नहीं, किसी को आइडिया ही नहीं इनके बारे में, तो इतने आसान क्वेश्चन करा रहा है जो कैट कभी पूछेगा भी नहीं। तो उस तरह के क्वेश्चंस की रेलेवेंस, अब वो रेलेवेंस कैसे पता लगेगी। एक आप पेपर देख के आप भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, 2 पेपर देख के आप भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वहां पे भी एडुकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं। अगर मैंने 23 बार कैट लिखा है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन 2011-12 के कैट में तो रेलेवेंट थे, आज नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कैट प्रोमेट्रिक कराता था, आज आईएम कराता है, तो अब वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते। राइट, जब ऑफलाइन कैट होता था तब इस तरह का ग्राफ पूछा जा सकता था, ऑनलाइन में वो आपसे इस तरह का ग्राफ नहीं पूछ सकते। दैट ओनली एन एक्सपीरियंस मैन कैन टेल यू, right? So that also becomes very important when you take coaching. So of course you get in touch with those educators and you can ask them कि सर आपको ये बताइए कि ये relevant है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें, plus the doubts as well। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डाउट्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, वो डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, किससे पूछेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग अनअकैडमी पे ये ऐसा होता है कि हर टीचर 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है डाउट्स लेने के, ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, आई वुड नॉट मेक एनी फॉल्स प्रॉमिसेस। द ओनली थिंग दैट हैपेंस इज वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरे पास उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें कुछ 3200-3300 स्टूडेंट्स है। तो मैं बोलता हूं वहां डालो, वहां पे बच्चे आपस में बात करेंगे, वो कोई ना कोई आपको उसका डाउट का सॉल्यूशन दे देगा। अगर वो नहीं देते हैं, सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन देन। ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज ऑन। प्लस वी आल्सो हैव अ डेडिकेटेड सपोर्ट टीम फॉर डाउट्स, जिसके लिए आप अपना जो है ऐप पे डालो, वहां पे वो आदमी आपको उसका डाउट का आंसर करके देंगे। राइट, लेकिन पॉइंट ये है, अगर मेरे पास कोचिंग नहीं होती तो मैं वहां पर खुद को बहुत मतलब हेल्पलेस महसूस करता हूं कि यार कई बार होता है ना, पढ़ाई कर रहे क्वेश्चन में डाउट आ गया, कोई बता दे तो मैं आगे बढ़ लूं, वरना मैं यहीं रुक गया हूं। तो वो कौन बताएगा। वो बताने के लिए फिर आपको एक आदमी की जरूरत होती है जो आपको अच्छे से उसके बारे में बता सके। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस, आई वुड से इट्स अ पार्ट ऑफ गाइडेंस ओनली, कि मुझे कैट का फॉर्म भरना है, उसमें ऐसी मिस्टेक्स आ रही है सर, मैं कैसे करूं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनका फॉर्म मैं फिल कर सकता हूं, कौन कौन से कॉलेजेस में मैं एलिजिबल हूं, कहां पर मैं नहीं एलिजिबल हूं, एंड देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस। इस हर तरह की हेल्प नॉर्मली आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मिल पाती है। और एक चीज जो मैं इसमें फिलहाल और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी बन जाती है जब आप ये देख रहे हो कि मेरे अगल बगल वाले सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी उसका ज्यादा स्कोर आ रहा है, क्लास में मैं पोल कर रहा हूं, मैं 10th नंबर पे हूं, मुझे आगे जाना है। राइट, रोज क्लास हो रही है तो मुझे दिख रहा है बाकी लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। एक सेंस आती है कि यार मैं पीछे रह जा रहा हूं, दुनिया आगे निकल जा रही है। सो कुछ इस तरह की चीजें, वो सभी मेरे ख्याल से एक कोचिंग ही आपको हेल्प करती है। आई रिपीट, आई एम नॉट सेइंग इट्स ओनली बिकॉज आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर। लुक एट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम ए वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्या ये आदमी जो बात बोल रहा है, डू दे मेक सेंस? इफ दे मेक सेंस देन जस्ट टेक इट। ठीक है, अगर आपको लगे नहीं नहीं सर ये बात मुझे गलत लग रही है, तो आप उस बात को छोड़ सकते हो। मेरे ख्याल से सारी बातें सेंसफुल है। हालांकि आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट हु आर नॉट गोइंग टू टेक कोचिंग, किसको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो यू शुड नॉट बी टेकिंग कोचिंग। द फर्स्ट इज द रीटेकर स्टेटस। जो आदमी एक बार कोचिंग ले चुका है उसको नहीं लेनी चाहिए।
ठीक है, अगर आप एक बार, मेरे पास जितने बच्चे आज तक आए कि सर मैंने लास्ट ईयर कोचिंग करी थी, कैट नहीं निकला, मैं दोबारा लेने की सोच रहा हूं, मैं साफ मना करता हूं, कोचिंग मत लेना। अगर आप दोबारा दे रहे हैं तो बेहतर ये केवल और केवल प्रैक्टिस पर ही ध्यान दीजिए, केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, जब फर्स्ट पेज में मैंने आपको बोला नो योर सेल्फ, now if you have known yourself and your concepts are absolutely clear about it, ठीक है, there are many students who are completely aware of themselves, उनको पता होता है मेरी इंग्लिश कैसी है, मेरी मैथ्स कैसी है, मेरी एलआरडीआई कैसी है, मैंने पेपर देख के आइडिया लगा लिया है, मैं उससे कितना दूर हूं, मुझे क्या करना है। जो आदमी कंप्लीटली अवेयर है अबाउट हिमसेल्फ, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, those guys do not need any kind of coaching because those guys can even find out कि YouTube पे मेरे लिए क्या यूजफुल है और क्या नहीं। अच्छी बात यह है कि YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, बुरी बात यह है कि उसमें से हैंड पिक करना मुश्किल है, कौन सी चीजें मेरे काम की हैं, कौन सी नहीं। सच्चाई तो ये है, अगर आप दुनिया के मतलब YouTube के जितने वीडियोस हैं अबाउट कैट, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ प्लेलिस्ट एंड फाइंड आउट कि हाँ ये चीजें वीडियोस अगर मैं देख लूं तो मेरा सब कुछ कवर होता है, यहां पे मुझे रेलेवेंट चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां से मुझे मिल जाएगा, और उसके बाद मैं बोलूंगा केवल कहीं से मॉक सीरीज ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट की सीरीज, तो किया जा सकता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, इससे शायद बेहतर काम है कि आदमी कोचिंग ही ले ले, मेरे ख्याल से। ये आप एग्री करेंगे, YouTube पे अगर आप आज के टाइम पे मान लीजिए ये भी जानना चाहें ऑल अबाउट कैट 2026, क्योंकि सारी बातें मैं सिर्फ 2025 के बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं, ऑल अबाउट कैट 2026, यार इतने सारे वीडियोस खुल के आ जाएंगे और आप किसी वीडियो को देखेंगे उसमें कोई चीज कुछ अलग बोल रहा होगा, दूसरे वीडियो में कोई कुछ अलग बोल रहा होगा, एंड नाउ यू आर इन बिटवीन कि किसको सही मानूं किसको गलत मानूं। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, राइट। सो हैविंग अ डिपेंडेबल फॉर्मेट, डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो नहीं मिल पाता जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थर्ड, इफ यू आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, आई वुड से स्टिल यू कैन पॉसिबली नॉट डू इट। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, यू आर अवेयर अबाउट इट, तो डिसिप्लिन्ड होकर आपको पता है कि मैं रोज इतने घंटे पढ़ सकता हूं आराम से, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, एक फ्लो बना के मैं उससे स्टिक कर सकता हूं। वो फ्लो मुझे कहां से मिलेगा, मुझे कौन से सेशंस करने हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपने यूट्यूब देखा और आपने सारा एक फ्लो बनाया और फ्लो बना के आपने करना शुरू कर दिया। कहीं से आपने एक मटीरियल खरीद लिया प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी आप फिर से वही है, या तो अपने किसी सीनियर की या किसी बड़े भाई की हेल्प लेकर, अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूं अपनी सारी चीजें खुद से, तो भी आप ये कर पाएंगे। लेकिन ये लगना कि मैं हूं डिसिप्लिन्ड और होना, इसमें दिन रात का फर्क है। सच्चाई है कि 99% ऑफ द पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड। अगर होते तो हमारी सबके पेट ना निकले हुए होते। हमें पता है कि हमें रोज जो है सुबह वॉक पे जाना चाहिए। कितने लोग हैं जो सुबह 6 बजे उठ के वॉक पे जाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे लिए जंक फूड अच्छा नहीं है, कितने लोग हैं जो जंक फूड नहीं खाते हैं। सो ये चीजें मतलब इनको पूरी तरीके से इनको फॉलो करना या जानना, ये दो अलग अलग बातें हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। फाइनली आई वुड से, अगर आपको एक फाइनल कॉल लेना है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, पहली बात जैसा मैंने अभी बताया, हम लोग अनअकैडमी पे कुछ कर रहे हैं इस तरह का, 3 दिन तक ऐसा फ्री हमारे पास चलेगा। अगर आपको कहीं और भी ऐसी ऑप्शन मिलती है, यू मस्ट चेक, सो मस्ट चेक बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। वहां के एडुकेटर्स चेक कीजिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है ये चेक कीजिए, वो कैसा पढ़ा रहे हैं ये चेक कीजिए, वहां का मटेरियल चेक कीजिए, मटेरियल कैसा है, इंटरफेस चेक कीजिए, सारी चीज चेक करके एंड देन डिसाइड। सो ऑलवेज चेक बिफोर ज्वाइनिंग। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कुछ क्लासेस फ्री में करने का, ये जानने का कितना से कितना नहीं, और वो क्लासेस वो नहीं होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली आपके लिए हैं, क्योंकि उसमें आपको ये लग सकता है कि मेरे लिए ही ली गई है, तो हो सकता है बहुत अच्छी क्लास ले ली हो। लेकिन अगर आप जनरल क्लासेस की तरफ ध्यान डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद ये हम लोग कर सकते हैं। सो ऑलवेज चेक बिफोर ज्वाइनिंग। फाइनल कॉल लेने से पहले आई वुड ऑल्सो से कि एक बार एग्जाम के बारे में जरूर जान लीजिए, वो चाहे कैट एग्जाम हो, चाहे जेट एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम हो। और सिर्फ एग्जाम ही नहीं, प्लस एमबीए आपको करनी भी है या नहीं, ये जरूर जान लीजिए, जिसके लिए मैंने बताया, एक मैं लिंक डाल रहा हूं इस वीडियो में, उस लिंक के अंदर आपको वीडियो मैंने सब कुछ बताया हुआ है अबाउट कैट एग्जाम, सिलेबस, एवरीथिंग, एमबीए के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, सब कोई मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज गो थ्रू दैट, यू विल गेट एन आइडिया। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो अबाउट योरसेल्फ एज वेल फर्स्ट, कि आप कितना दूर हैं। तो ऐसा नहीं आपको लगे कि अगर आपने कैट का एग्जाम देखा, आपको लगा यार ये तो करने में बहुत टाइम लगेगा और मैं देने लग गया कैट 2025,
कि कैट 2025 के लिए शुरुआत कर दी मैंने तैयारी। कैट 2025 की तैयारी मेरे काम नहीं आएगी, ऑलरेडी केवल 3 महीने बचे। 3 महीने में मैं नहीं कर सकता अगर मैं उतना अच्छा नहीं हूं तो, लेकिन आपको पता है आप अच्छे हैं, देन पॉसिबली यू कैन डू इट। सो नो अबाउट योरसेल्फ एंड यूज दैट गाइस, राइट? So this is all that I wanted to say. I hope it all made sense. As I just said, there is a 3 days free. Why pay first when you can learn first? तो वो 3 दिन का जो पीरियड है उसमें हम लोग कह रहे हैं कि डोंट पे फर्स्ट, पहले 3 दिन के लिए ये प्रेप फ्री में लीजिए, सारा चेक कीजिए, लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट एंड मेनी मोर, एवरीथिंग। इट इज वैलिड फ्रॉम 1st to 3rd of September. So this 3-day learning festival, be a part of it and just watch these on Unacademy app. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कैट 2025 के लिए आपको पाते हैं अपने आप को कि मैं कैट 2025 दे सकता हूं, यू कैन ज्वाइन आवर लास्ट बैच 90 days to 99 percentile. You see all these educators are going to teach in this batch. And for OMATs as well, apart from CAT, जो आपके पास OMATs होते हैं, CMAT, SNAP, NMAT, etc., उन सब के लिए भी recently started a batch. You can join that too. These are all the results that Unacademy produced last year. You can see that, right? And you can also see yourself if you prepare well for CAT. That's all from my side, guys. I hope this was an informative session. If you have any question about it, anything you want to say, please put it in the comment section. I would answer that. And do watch that video that I talked about, where I have talked about complete CAT, colleges, syllabus and everything. उसका link यहाँ पर है, उसको जरूर check कीजिएगा. Be a part of 3-day festival where you will find me also taking some of the classes. Do not forget to join us on Unacademy. That's all, guys. Thank you very much.